ओके नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है आप लोगों का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ की, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ वैसे भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे जो फॉर्मूला ड्राइव होकर के बनते हैं वो उस फॉर्मूला पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और आपके बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए हम देखते हैं होता क्या है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब जो हैं वो एक साइंटिस्ट थे जिसने इस लॉ का मतलब प्रतिपादन किया था और इस लॉ से एक फॉर्मूला बनाया था। उसने फॉर्मूला बनाया कैसे था वो मैं एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए। द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज। इसको यहाँ तक आप पहले समझ लीजिए। ये क्या बोल रहा है कि फोर्स जो है कोई 2 पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पे Q1 और यहाँ पे Q2, तो इन दोनों के बीच के जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स यानी कि इलेक्ट्रो फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वह फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उन दोनों चार्ज के मल्टीप्लाई के बराबर। मतलब वो चार्ज अगर ज़्यादा हम इंक्रीज करेंगे किसी भी एक चार्ज को तो ये फोर्स जो है वो ज़्यादा इंक्रीज करेगा, ठीक है, और डिक्रीज करेंगे चार्ज दोनों में से किसी को भी तो ये फोर्स डिक्रीज करेगा। यही मतलब होता है प्रोपोर्शनल का। मतलब अगर उसके सापेक्ष जो टर्म्स है वो अगर बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ेगा। दूसरा स्टेटमेंट इसमें क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब उन दोनों के बीच की दूरी अगर r है तो r के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब 1/r स्क्वायर कर देंगे। इन्वर्सली का मतलब होता है 1/, तो r स्क्वायर के इन्वर्स करेंगे तो 1/r स्क्वायर हो जाएगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें, इन दोनों इक्वेशन को एक साथ अगर लाएं तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर Q1 Q2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटता है तो यहाँ पे आ जाता है k। जो k है ये कांस्टेंट है। k क्या है? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू जो है 1/4πε0 होता है। यहाँ पे ये ε0 जो है वह क्या है, एक निर्वात में विद्युतशीलता है। निर्वात में विद्युतशीलता, ये निर्वात में, ठीक है। तो इस पूरे टर्म्स का जो वैल्यू होता है 4πε0 का, 1/4πε0 का, 19 × 10⁹ न्यूटन कूलम स्क्वायर पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। ये के का वैल्यू। अब ये कैसे आया यूनिट, ये हम आप लोगों को बाद में बताएंगे। पहले अभी इतना याद रख लीजिए कि के का जो वैल्यूज़ है वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है, ठीक है। आई होप कि बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार देख लेते हैं। ये क्या है, सिंपली इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, उसके बाद फिर से हम ट्राई करते हैं अंडरस्टैंडिंग करने की। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखिए आज ये पूरा लेक्चर जो है कूलम्ब्स लॉ पर ही आधारित होगा, तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। कूलम्ब्स साहब जो थे वह क्या किया, सबसे पहले अब हम कहानी के माध्यम से समझते हैं कूलम्ब्स लॉ को। उसने क्या किया, 2 पॉइंट चार्ज लिया, 2 चार्ज कुछ भी लिया, ठीक है। मान लीजिए ये है Q1 और ये लिया Q2, दोनों को कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे रखा, ठीक है। डिस्टेंस इसका फिक्स कर दिया r, डिस्टेंस क्या किया, फिक्स कर दिया। फिर उसने क्या किया, इन दोनों के चार्ज जो फोर्स लग रहा था, इन दोनों के चार्ज के कारण ये जो दोनों पॉइंट चार्ज है वो दोनों सेम नेचर का चार्ज लिया। पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही, निगेटिव तो निगेटिव ही, सेम नेचर का चार्ज। तो उसने देखा कि Q1 और Q2 जो है वह दोनों का गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इन दोनों का गुणनफल अगर हम बढ़ा रहे हैं तो ये भी बढ़ रहा है। मतलब इन दोनों की चार्ज की जो अमाउंट है उसको अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं, डिस्टेंस फिक्स रखा। फिर इसने देखा कि Q1 के जगह पे उसने कुछ ज़्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज ले लिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे Q1 था, यहाँ पर भी Q1 है, लेकिन वो Q1 का जो वैल्यू है वह कुछ ज़्यादा है यहाँ के कंपैरिजन में। यहाँ पे Q2, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा है। मैं इसको दिखाने के लिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बड़ा पॉइंट दिखा रहा हूँ कि ये चार्ज की अमाउंट थोड़ा छोटा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पर भी उसने ये पाया कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, मतलब इन दोनों चार्ज के गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसे उसने कई बार किया, दोनों के चार्ज के बीच का दूरी को फिक्स रखा और इस चार्ज के वैल्यू को बदल बदल के देखा, चार्ज के वैल्यू को बदल बदल के देखा। तो इससे पता चला कि
जो ये चार्ज, दोनों चार्ज के कारण जो आपस में फोर्स लग रहा है, वह फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के गुणनफल के बराबर। मतलब इसका अमाउंट अलग अलग रख के देखा उसने, चार्ज का वैल्यू, डिस्टेंस फिक्स रखा। तो उसने पहला स्टेटमेंट बता दिया कि चार्ज जो होता है वह, ये फोर्स होता है कूलम्स फोर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्ज के गुणनफल के। ठीक है, मतलब कि बार बार प्रयोग करने के बाद इसको पता चला। फिर उसने क्या किया, अब दूरी को चेंज कर करके देखा, दूरी को मतलब डिस्टेंस को। यहाँ पे पॉइंट चार्ज, चार्ज को अमाउंट नहीं चेंज कर रहा है, डिस्टेंस चेंज कर रहा है। तो ये डिस्टेंस था पहले r, अब कुछ दूसरा डिस्टेंस ले जा, तो इसमें देखा कि 1/r² के बराबर हो रहा है। फिर उसने कुछ ज़्यादा डिस्टेंस लिया, ठीक है, ये r कुछ समथिंग अलग है, ये 1 ये 2 नाम देते हैं। तो यहाँ पर भी देखा कि जो फोर्स है उसके r² के स्क्वायर के बराबर है। ऐसे ही इसने बार बार किया, काफ़ी अलग अलग डिस्टेंस को लेकर के। यहाँ पे क्या किया इसने, चार्ज को सेम रखा, इस कंडीशन में चार्ज को सेम रखा और डिस्टेंस को चेंज करते गया। डिस्टेंस को चेंज करते गया तो उससे उनको पता चला, इस बार बार ऑब्जर्वेशन करने के बाद, कि जो आपका फोर्स है दो चार्जों के बीच का, वो जो है वह F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² के, मतलब उनके बीच के डिस्टेंस के। तो इन दोनों नियमों को उसने मिला करके एक फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर दिया। कैसे, ये एक नियम हो गया, ये दूसरा नियम हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया। तो इन दोनों को मिला करके उसने देखा कि ये 1/r² इंटू Q1 Q2 के बराबर है। अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हटा तो इसके बदले में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन r²। यही है कूलम्स का फोर्स। अब इसका यूनिट क्या होगा, ये फोर्स है, तो ये इसका यूनिट क्या होगा, जाहिर सी बात है न्यूटन होगा, इसका यूनिट न्यूटन, तो इसका यूनिट न्यूटन हो सकता है। अब इनका ये जो कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो इसका जो वैल्यू होता है वह होता है 9 × 10⁹ मीटर। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यूटन, 9 × 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब ये यूनिट कैसे आया, यहाँ से देखिए, ये कूलम इंटू कूलम क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर, r इंटू आर मतलब रेडियस इंटू रेडियस, मीटर इंटू मीटर, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर इधर आकर के न्यूटन में मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये कूलम जो है इधर आकर के डिवाइड हो जाएगा, था कूलम स्क्वायर नीचे में हो गया। तो ये हो गया आपका इस कांस्टेंट का वैल्यूज़ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये 4 पाई तो कांस्टेंट है, बच गया ये एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या चीज़ है, ये निरपेक्ष में, मतलब कि जहाँ पे वैक्यूम होता है, ठीक है, जहाँ पे वैक्यूम होता है, निर्वात जिसको कहते हैं, ठीक है, निर्वात में जो है विद्युतशीलता है दो पॉइंट चार्जों के बीच। अब बात कर लेते हैं, अगर निर्वात में विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट है तो किसी माध्यम में क्या होगा, किसी माध्यम के लिए एप्सिलॉन आर कंसिडर किया जाता है। एप्सिलॉन आर जो है ये अलग अलग माध्यम में अलग अलग इस एप्सिलॉन का वैल्यू होता है। विद्युतशीलता जो होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो एप्सिलॉन आर जो होता है हवा या निर्वात में 1 होता है, हवा या निर्वात के लिए विद्युतशीलता जो होता है वो 1 होता है, और वैक्यूम में मतलब जहाँ पे कुछ नहीं है, कोई वातावरण नहीं है, उसके लिए ये अलग होता है, उसका वैल्यू भी बताएंगे, समथिंग अलग होता है। जब हमने इस फोर्स को प्राप्त कर लिया था कूलम्स नियम के माध्यम से, तो फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग नेचर के चार्ज लेकर के भी देख सकते हैं, आपको यही मिलेगा। बस इसमें क्या हो जाएगा, यूनिट ये जो साइन है इसका चेंज कर जाएगा, ठीक है, अलग अलग नेचर के, मतलब अगर एक पॉजिटिव लेंगे तो एक निगेटिव लेकर के, एक निगेटिव लेंगे तो दूसरा पॉजिटिव लेकर के, इस प्रकार से हम अलग अलग नेचर के चार्ज लेकर के इस फार्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। और इसमें एक चीज़ बात ये है कि अगर किसी माध्यम में ये दोनों पॉइंट चार्ज हो, किसी माध्यम में ये दोनों पॉइंट चार्ज अगर रखा हो तो क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये कूलम्स का जो फोर्स है, अगर मान के चलिए कि आपने निर्वात में अगर ये दोनों पॉइंट चार्ज को रखे हैं, तो उस केस में होता क्या है कि जो कूलम फोर्स है वह एप्सिलॉन आर से डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे एप्सिलॉन आर का मतलब उस माध्यम की विद्युतशीलता, अगर ये हवा में रखा हुआ है, ठीक है, तो ये हवा की जो विद्युतशीलता होगा उनसे हम डिवाइड कर देंगे कूलम फोर्स को, तो वही हो जाएगा उन दोनों के बीच का कूलम फोर्स।
मतलब उनसे डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आपका ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर, और ये दोनों मिल करके बन जाता है एप्सिलॉन। एप्सिलॉन बराबर हो जाता है एप्सिलॉन नॉट m2 एप्सिलॉन आर। तो आई होप कि बहुत ही अच्छा और शानदार तरीक़ा से ये समझ में आ गया होगा। अगर इस पे आधारित सवाल अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग बहुत ही अच्छा तरीक़ा से ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम चलते हैं, एक सवाल लेते हैं और इस फॉर्मूला पे करते हैं, ठीक है। एक सवाल जब तक नहीं करेंगे तब तक ये फॉर्मूला का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सवाल जब तक आप करोगे बहुत सारे तो आपको खुद व खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आखिर होता क्या है, इसको कैसे हम यूज़ करेंगे, ठीक है। ओके, ये जो क्वेश्चन है ये कूलम्स लॉ पे आधारित है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए, प्रॉब्लम है ये न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम। कैलकुलेट द फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो चार्ज के बीच में, ईच ऑफ द 10 कूलम का चार्ज है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी पर रखा हुआ दो चार्ज है, और वह दोनों चार्ज इस प्रकार से रखा हुआ है। देख लीजिए, ये है आपका 10 कूलम का चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, यहाँ पर भी 10 कूलम का चार्ज है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वह 10 मीटर है, ठीक है। तो ये हो गया आपका Q1, ये हो गया आपका Q2। ये जो सवाल है डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा आपको। कूलम्स लॉ हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R², यही होता है। यहाँ पे इनका जो वैल्यू होता है वह कितना होता है आपको पता है। यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस कांस्टेंट का वैल्यू होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे ये जो रखा हुआ है वह एयर में रखा हुआ है। तो आपको इसके लिए पता है कि एयर का जो विद्युतशीलता है, मतलब कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू होता है वो होता है 1। तो यहाँ पे अगर हम इसी फॉर्मूला में एयर को भी कंसिडर करें तो यहाँ पे ये फॉर्मूला किस प्रकार में कन्वर्ट हो जाएगा, देख लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, यहाँ पे इसके साथ साथ एप्सिलॉन आर भी आ जाएगा, मतलब एप्सिलॉन आर से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना जी, यहाँ पे एप्सिलॉन आर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R²। इस एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 होता है, आप लिखो या नहीं लिखो कोई इफेक्ट तो होगा नहीं उससे भी। तो आपको डायरेक्टली मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए सिर्फ एप्सिलॉन आर का वैल्यू को रख करके इसका फॉर्मूला में दिखाया कि कहाँ पे आएगा एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, एक्चुअली उसका वैल्यू जो है 1 है। तो 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड करें या ना करें उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹, ठीक है। Q1 कितना दिया हुआ है 10 कूलम, Q2 कितना दिया हुआ है 10 कूलम, उसके बाद R कितना दिया है 10 स्क्वायर कर देंगे, बाद में हम फोर्स का यूनिट लगा देंगे डायरेक्टली। वैसे आप यहाँ पे देखो तो इसको अगर यूनिट हम देखें तो इसका यूनिट हो गया आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, ये हो गया मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, कूलम स्क्वायर कैंसिल आउट। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या बच गया न्यूटन। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये क्या मिल रहा है, देखिए 10 × 10, यहाँ पे 10 × 10, नीचे में भी 10 × 10 है, डायरेक्ट कट जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना ही बचेगा 10⁹ न्यूटन। दैट इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि बहुत ही सिंपल और सरल तरीक़ा से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको फैलाएं।